अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं आप दोस्तों के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आया हूँ, दूर जा बेफिक्र। ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। अभी तक तो इस ड्रामे की सिर्फ 3 एपिसोड आई हैं। तो इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि ये लड़की इस ड्रामे में काम करती है, लड़कों का किरदार अदा करती है। लेकिन दिखाया जाए तो ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की पाकिस्तानी ड्रामे में ये दिखा रही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। चलो हम ऐसा करते हैं, अपनी वीडियो को लंबी करने से पहले आपको पूरी डिटेल बताते हैं। चलो आप ऐसा करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही पिन लाइक को प्रेस कर दो और लाइक कर दो। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसे कि ये लड़का इस लड़की का मंगेतर है और ये इसकी खाला का बेटा है, और ये बातचीत कर रहे हैं कि हम अपनी जल्दी शादी कर लेते हैं। और इतने में ही जैसे ही ये लड़का कहता है कि हम अब शादी कर लेते हैं, ये लड़की शर्माती हुई यहाँ से भाग कर अपनी मामू के पास चली जाती है। जैसे ये लड़की भागकर अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ पे इसका भाई आता है, और इसका भाई कहता है पापा को पता नहीं क्या हो गया, वो ज़मीन पर गिरे पे हैं। इतने में ये सभी लोग वहाँ से, जब ये लड़की सुनती है कि मेरे बाप को कुछ हो गया है, वो गिर पे हैं, ये लड़की यहाँ से फ़ौरन भागती है अपने पापा की तरफ। आपको तो पता है लड़की ही होती हैं जो अपने बाप की सबसे ज़्यादा केयर करती हैं, लड़कों से भी ज़्यादा अपने बाप की केयर करती होती हैं ये लड़की। जब वो वहाँ पर बोलती है तो इसको पता चलता है कि इसके पापा को हार्ट अटैक हुआ है। इसका मंगेतर और इसका भाई और इसके पापा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। रास्ते में इसका मंगेतर इससे पूछता है तुमने टैक्सी चलानी कब सीखी? जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इसकी माँ के पास कम पैसे होते हैं, और ये कहती है कि बेटे ये वो पैसे हैं जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी करनी थी। ये जैसे ये लड़की अपनी माँ से पैसे पकड़ती फ़ौरन अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। वो दिल में ये सोचती है कि खुदा मेरे बाप को जल्दी से दूर तंदुरुस्त कर दे। फिर जब ये अपने पापा का ऑपरेशन कराती है, ऑपरेशन करने के बाद जब ये लोग घर आते हैं तो ये घर आते ही ये तकिया जो होता है ये इसके बाप की कमर के पीछे रख दिया जाता है। इसका बाप ये तकिए को फेंक कर कहता है मुझे कोई नरम तकिया ला कर दो। जब ये लड़की अपने मंगेतर को चाय देती है और इसका थैंक्स करती है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते जो जिसके साथ इसके डैड का ऑपरेशन हो जाता, और फिर इसके मंगेतर ने पैसे दिए थे। जब ये लड़का कहता है तुम्हारे बाप के ऑपरेशन में 1.25 लाख लगा, और लड़की आगे से कहती है कि मैं ये तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द वापस लौटा दूंगी। इधर देखो उधर इसका बाप जो है लड़के का अभी अभी हॉस्पिटल से आया, तो ये देखो कह रहा है मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे पैसे चाहिए। अपनी माँ को कहते हैं मुझे कहीं से भी लाकर 2,000 रुपये दो। अगर इसकी माँ आगे से कहती है मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं। जब इसकी माँ कहती मेरे पास पैसे नहीं है, दरवाजे को जोर से धक्का मारता और वहाँ से चले जाता है। जब वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है थे तो हम आपका ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, और मेरी बहन ने पैसे मुझे दिए थे। और ये लड़की कहती है मैं उसके जल्दी पैसे वापस लौटा दूँगी। जब लड़की अपने बाप को कह के आती है मैं अब आपकी टैक्सी चलाऊँगी, आप घर रहना, तो इसका भाई इसके साथ आकर झगड़ा शुरू कर देता है कि तुम टैक्सी क्यों चलाओगी, तुम घर रहो। तो लेकिन आगे से वो कहती तुम टैक्सी चलाओ। ये और आगे से लड़का कहता है मैं टैक्सी कैसे चलाऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि अभी उसके ऊपर हमारा 1.25 लाख खर्चा हुआ है शादी से पहले। अगर हम अभी रिश्ता लेने गए लड़की की बारात की बात की तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर देनी है। और इनका बेटा यहाँ पे खड़ा होकर इन अपनी माँ बाप की बातें सभी सुन रहा होता है, वो क्या बातें करते हैं। ये लड़की घर का खर्चा उठाने के लिए ये टैक्सी चलाने को कहती है, और इसकी माँ इसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है कि तुमने टैक्सी नहीं चलानी। वो लड़की अपने बाप के पास जाकर कहती है पापा मैं टैक्सी चलाऊँ,
अभी अपने पापा के पास आती है और उसे कहती पापा मैं टैक्सी को चलाने जा रही, आप मुझे इजाज़त दें। और जब ये घर से बाहर निकलती है और इसका भाई सामने आ जाता है और कहता है तुम टैक्सी नहीं चलाने जाओगी, और वो कहती है तो आगे से उसकी बहन उसको कहती है भाई आप जो आप टैक्सी चलाओ, आगे से कहता है मैं नहीं चलाऊंगा। और इसकी बहन कहती कैसे घर का खर्चा पूरा होगा। जब ये टैक्सी में बैठती है और टैक्सी को चला कर जाती है और रास्ते में सोचती है पता नहीं मैं लड़की हूँ, मेरे साथ कोई जाएगा या नहीं। जब ये सवारी इसको मिलती है और अंकल इसके साथ वाली सीट पर बैठे होते हैं और फिर अंकल उठ के पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़की पूछती है अंकल क्या हुआ है। और आगे से अंकल कहता है बेटा आप बहुत ज़्यादा बोली हो, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ का 1250 रुपये किराया, तुमने मेरे साथ 750 रुपये। और कहता है बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, अपनी साथ वाली सीट पे किसी को मत बिठाना, अगर मजबूरी हो तो बिठाना। और इसका मंगेतर यहाँ पर आ जाता और इसे कहता तुम टैक्सी नहीं चलाओगी, तुम घर जाकर बैठ जाओ। जब वहाँ से इसका मंगेतर चला जाता और एक हाजी साहब आते और इससे कहते हो अस्तगफर, ये कौन सा ज़माना है, लड़की ड्राइव कर रही है। जब इसको ये दो सवारियाँ मिलती और इनको छोड़ने के लिए ये जा रही होती है तो इनकी प्यार बड़ी बातें सुनकर इसको अपने मंगेतर की याद आ जाती है। और फिर जब ये घर आती है तो अपनी पहले दिन की जो इतनी आमदनी होती है ये अपनी माँ को ला कर दे देती है और कहती भाई को यूनिवर्सिटी जाने दो। जब ये लड़कियों को कॉलेज से लेने जा रही थी तो रास्ते में इसका टायर पंचर हो गया था टैक्सी। जब ये लड़कियों को कॉलेज से वापस छोड़कर अपने घर आती है तो ये देखती है इसका मंगेतर उसके माँ बाप आ जाते हैं इसके घर में इसकी शादी की बात करने के लिए। और लड़की वहाँ पे कह देती है मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगले दिन जब ये टैक्सी लेकर जाती है तो इसका शोहर इसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता और इससे झगड़ा शुरू कर देते हैं और ये पूछना चाहता है तुमने शादी के लिए ना क्यों की है। और पीछे एक आंटी बैठी हुई कहती आप नीचे उतरते ही मैं पुलिस को फ़ोन करूं। जब आंटी को ये छोड़ती तो आंटी उस वक्त इसे कहती बेटा अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ये अपने मंगेतर को मिलने आती है तो यहाँ पर इसके साथ अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो जाता है और इसका मंगेतर कहता है कि और ये कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे बाप की सर्जरी पे मेरा 1.25 लाख रुपए खर्च हो। और लड़की कहती मैं तुम्हारा पाई पाई अदा कर दूंगी और ये कह के वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही पहले एपिसोड की किस्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगली के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे और घंटी का बटन भी दबा दे और साथ ही लाइक और शेयर और कमेंट कर दे।